मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शॉर्ट बाइबल मैसेज में। आप सबों को जय मसीह की। तो आज का जो विषय है वो है परमेश्वर के लिए हर एक आत्मा अनमोल है। तो आज का जो वचन हमें मिलता है वो हमें मिलता है मत्ती 18 उसका 10 से लेकर के 14 पद तक। तो यहाँ पे वचन इस तरह लिखा हुआ है, का जो हेडिंग है वो है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आज की दुनिया में बहुत से लोग खुद को छोटा, कमजोर या महत्वहीन समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शायद उनकी कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग गरीब होने के कारण अपने आप को कम समझते हैं, कुछ लोग अपनी गलतियों के कारण शर्म महसूस करते हैं और कुछ लोग दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। कभी-कभी लोग दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं क्योंकि वो कमज़ोर है, गरीब है या फिर नया मसीही है या फिर पढ़ा-लिखा नहीं है। लेकिन आज का वचन हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक आत्मा अनमोल है और परमेश्वर नहीं चाहते कि उनमें से कोई भी नाश हो। तो इस वचन का जो पहला पॉइंट है वो है किसी को तुच्छ मत समझो। यहाँ पे यीशु कहते हैं, देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। छोटे का अर्थ केवल वे लोग नहीं हैं जो कमज़ोर, गरीब या फिर नए विश्वासी पढ़े-लिखे नहीं हैं या फिर उन्होंने कोई गलती की है। संसार अक्सर लोगों को उनकी शक्ति, पैसा या पद देखकर महत्व देता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में हर व्यक्ति की कीमत समान है। जो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं या साधारण दिखते हैं, वे सभी लोग भी परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल हैं। और बाइबल कहती है कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह देखते हैं। इसका मतलब है कि स्वर्ग में जो दूत हैं, हमारी बातों को स्वर्गीय पिता के सामने देखते और बताते हैं। परमेश्वर हर एक का ध्यान रखते हैं। वो हम हर एक के आँसू, हमारे दर्द, सब कुछ परमेश्वर हमेशा देखते रहते हैं। हम भले ही दुनिया में अनदेखे हों, भले ही दुनिया में कोई हम लोग को ध्यान ना दे या हमें ना देखे या हमें कमज़ोर समझे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम कभी भी नहीं छिपे हैं। परमेश्वर हर एक समय हम लोग पर अपना ध्यान रखते हैं, हम हर एक की चिंता करते हैं। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं, इसलिए परमेश्वर एक पिता की तरह हम हर एक का देखभाल करते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे का देखभाल उसके माता-पिता करते हैं। और वो अपनी सारी चिंता को ले जाकर के अपने पिता को बताता है, अपनी माता को बताता है। उसी तरह से हम सबों का एक स्वर्गीय पिता है, जो हर पल हमारी चिंता करते हैं। और इसलिए हमें भी जब भी कोई परेशानी हो, तो हम लोग को भी अपनी बातों को ले जाकर के अपने पिता को बताना है, अपने स्वर्गीय पिता को बताना है। इसलिए हम सब बच्चों को जैसे कि एक माता-पिता अपने सब बच्चों को एक समान समझते हैं, उसी तरह से हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं, वो भी हम सब बच्चों को यानी कि हम सब जितने भी लोग हैं, सभी को एक समान प्रेम करते हैं और सभी को एक समान महत्व देते हैं। वचन का दूसरा पॉइंट है कि यीशु खोए हुओं को बचाने आए हैं। तो बाइबल कहती है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तो यीशु का इस संसार में आने का एक विशेष उद्देश्य क्या था? वो था खोए हुओं को बचाना। जब मनुष्य पाप में पड़ जाता है, तो वह परमेश्वर से दूर हो जाता है। उस स्थिति को बाइबल खोया हुआ कहती है। जब आदम और हवा ने पाप किया, तब से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। आज भी जब हम पाप करते हैं, तो हमारा संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। इसलिए हर मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार बन कर के आए हैं और यीशु का प्रेम इतना महान है
कि उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर यीशु के पास आता है, तो उसे क्षमा और नया जीवन मिलता है और यीशु हमें उद्धार और नया जीवन देते हैं और हमें परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ते हैं। फिर इस वचन का तीसरा पॉइंट है कि खोए हुए के मिलने पर स्वर्ग में आनंद होता है। यीशु कहते हैं, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो वह 99 को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है और जब वह उसे पा लेता है तो बहुत खुश होता है। इस दृष्टांत में भेड़ हम इंसानों को दिखाती हैं। जब कोई व्यक्ति पाप में बढ़ जाता है या परमेश्वर से दूर चला जाता है, तो वह खोई हुई भेड़ की तरह है और चरवाहा यीशु को दर्शाता है। जैसे चरवाहा भेड़ को ढूंढता है, वैसे ही यीशु हमें ढूंढते हैं। वे किसी एक को भी खोना नहीं चाहते हैं। जब खोई हुई भेड़ मिल जाती है, तो चरवाहा खुश होता है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास लौटता है, तो स्वर्ग में खुशी होती है। चरवाहे के लिए हर एक भेड़ की कीमत होती है, क्योंकि वह सिर्फ जानवर नहीं है उसके लिए, बल्कि उसके लिए एक जिम्मेदारी और एक संपत्ति होती है। उसी तरह से परमेश्वर के लिए हम सब बहुत कीमती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप में हमें बनाया है और नहीं चाहते हैं कि हम में से कोई भी एक नष्ट हो। और इस वचन का जो चौथा पॉइंट है, वो है परमेश्वर की इच्छा। बाइबल कहती है 14वें पद में, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति उद्धार पाए और उनके पास आए। इसलिए यीशु संसार में आए। उन्होंने लोगों को सिखाया, चंगाई दी और अंत में हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर के लिए हर एक आत्मा अनमोल है, इसलिए हमें भी हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान से देखना चाहिए। अगर आज कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, तो परमेश्वर उसे वापस बुला रहे हैं। हम निश्चय करें कि हम किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे और कमज़ोर लोगों की सहायता करेंगे और लोगों को परमेश्वर के प्रेम में बताएंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम सब मिल करके एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें अपने वचन को सुनने और समझने का अवसर दिया। प्रभु, जैसा कि आपने हमें सिखाया कि इन छोटे जनों को तुच्छ ना समझे, हमारी सहायता करें कि हम हर व्यक्ति को प्रेम, सम्मान और दया की दृष्टि से देखें। हमारे हृदय को नम्र बनाइए, ताकि हम किसी को भी छोटा या महत्वहीन ना समझें। हे प्रभु, जैसे चरवाहा खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए जाता है, वैसे ही आप हमसे भी प्रेम करते हैं। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम भटके हुए लोगों को खोजें, उनकी सहायता करें और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करें। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम आपके प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करें, ताकि हमारे कार्य के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हमारी छोटी प्रार्थना आपके बेटे, हमारे त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।